हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस में हम कैसे कंसीव करें, आप हमें बताओ। क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने अपनी पीसीओडी की जर्नी शेयर की है और राइट नाउ अभी मेरा एक बेबी बॉय है। आप लोग सभी जानते हो कि मैंने 3 टाइम कंसीव किया है विद पीसीओडी। तो बहुत सारा दिक्कतें थी मेरी प्रेगनेंसी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी मैं अभी एक बेबी बॉय की मम्मा हूँ तो मैं उसके लिए खुद को बहुत लकी मानती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आपको भी बहुत हेल्प होगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आपकी बॉडी में हो रही है, जैसे कि एग्स नहीं बनना, पीरियड्स नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरी जो पीसीओडी की जर्नी है थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मेरा जो पीरियड स्टार्ट हुआ था उन दिनों मेरी एज थी 11 साल 6 महीने, यानी कि 12 साल होने से पहले ही मुझे पीरियड्स आ गए थे। उसके बाद मेरा जो पीरियड था वो 9 महीना नहीं आया, उसके बाद जब आया तो 15 से 20 दिन था, उसके बाद फिर 3 महीने नहीं आया, उसके बाद फिर 1 महीने पीरियड आया और फिर ऐसे करते करते ना जब 15 साल की एज हुई ना मेरी, तब तक ऐसे ही पीरियड में गैप आते रहे। तो ये देखकर मैं डॉक्टर के पास गई। मुझे उन दिनों पीसीओडी और पीसीओएस की कुछ पता ही नहीं थी कि एक्चुअली क्या होता है। स्कूल में क्लास 9 में मैंने थोड़ा बहुत पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, जानी, तो तब समझ में आया। लेकिन जिन दिनों मुझे पीरियड्स हुए थे ना, उन दिनों मैं बहुत छोटे एज में थी, आई थिंक क्लास 6 या 7 में थी। तो जब 15 साल की हुई और तब मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि उन दिनों में जो मेरी क्लासमेट्स थी उनका पीरियड्स सही से आ रहा था और एक्चुअली क्लास में थोड़ी बहुत इस बारे में बातें होती थी, क्योंकि उन दिनों में यूट्यूब नहीं होता था और हम किसी बड़े से पूछने में मतलब बहुत हिचक होती थी। अभी तो मैं यहाँ पे खुल के पीरियड्स के बारे में आप लोगों से बात कर पाती हूँ, बता पाती हूँ, हर चीज़ के बारे में बता पाती हूँ जो मैंने फेस किया। लेकिन उन दिनों में मेरे पास अभी कोई नहीं था कि मैं किसी से इस टॉपिक पे बात करती। आप समझ सकते हो कितनी परेशानियां होती है उन दिनों के टाइम में। तो तब मैं डॉक्टर के पास गई और वो डॉक्टर बहुत बुजुर्ग डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे डायग्नोस किया, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लिखा था, जस्ट उन्होंने पता नहीं कैसे पल्सेस चेक करके, पीरियड्स का डेट पूछ के, पीरियड्स के बारे में जो भी मेरी दिक्कतें हो रही थी, आना नहीं आना, पीरियड में दर्द होना, ये सारी जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो जान के उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। वो मेडिसिन जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी, उस मेडिसिन का मुझे नाम तो याद नहीं है। उसमें एक टॉनिक हुआ करता था, एक बॉटल, कांच की बोतल में, और एक ब्रूफिन जैसा ही कुछ टैबलेट दिखने में होता, ब्रूफिन नहीं था, और वो 30 दिन का कोर्स मुझे दिया था। लेकिन जब मैं उस चीज़ को लेकर जाने लगी, मेडिसिन को लेकर, तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि तुम्हारा एज बहुत कम है, इसलिए तुम इन मेडिसिन को ना खा के तुम गिलोय जूस पियो, तो वो तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने गिलोय जूस पीना शुरू किया और गिलोय जूस की वजह से मेरा जो पीरियड्स का प्रॉब्लम था वो 3 महीने में मैं क्योर कर गई और मेरा पीरियड्स रेगुलर आना स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैंने गिलोय जूस को छोड़ा नहीं, मैंने गिलोय जूस को कंटिन्यू किया। बट जब मेरे पीरियड्स मैंने देखा कि रेगुलर अब 3-4 महीने हो गए हैं आते हुए, तब मैं गिलोय जूस को 2 महीने 3 महीने ब्रेक लगा के फिर चौथे 5वें महीने में पी लेती थी। 1 बोतल पी लेती थी, कभी 2 बोतल पी लेती थी, उसके बाद फिर ब्रेक लगाती थी, फिर पी लेती थी। तो ऐसा ही करके मैं आज तक आ रही हूँ। अभी तक मुझे पीरियड्स की दिक्कत नहीं हुई। बीच में थोड़ी बहुत हो गई थी, लेकिन अभी फिर से मेरा पीरियड्स एकदम नॉर्मल है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से क्या बोलना चाह रही हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब पीरियड्स हमारे नहीं आते हैं ना, तो हम लड़कियां जो है, ये हमारे जो गार्जियन हैं, हम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बहुत गार्जियन सोचते हैं ये नॉर्मल है और शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ये आज भी 80% जो माएँ हैं उनकी ये सोच होती है कि लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, शादी के बाद वो ठीक हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो पीरियड्स ना आने की प्रॉब्लम जो होती है ना, अगर आप इसको पहले डॉक्टर से नहीं दिखाते हो, डायग्नोस नहीं करवाते हो, तो कल को शादी के बाद आपको एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं जो आपकी ओवरी है उसमें सिस्ट होना। सिस्ट होने की वजह से आप कंसीव करने में
बहुत ही आपको प्रॉब्लम होती है। सिस्ट होंगे तो आपको ओवुलेशन प्रोसेस नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें फिर शुरू होने लगती है। तो अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा, एग्स ही नहीं बनेंगे आपको, तो फिर आप प्रेग्नेंट कैसे होगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उन लड़कियों को बोलूंगी जिनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो टीन एज में हो, वो छोटी एज में, बड़ी एज में हो, आजकल सभी समझते हैं पीरियड क्या होता है। अगर स्टार्ट हो गए हो आपको और आपको पीरियड्स सही से नहीं आ रहे हैं तो आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना है। और माओ को मैं बोलना चाहूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि ये शादी के बाद ठीक हो जाती है, क्योंकि ये शादी के बाद ठीक नहीं होती है और बढ़ने लगती है। शादी के बाद लोगों का प्रेशर होने लगता है, बेबी बेबी बेबी। और हमारा इंडियन समाज जो है ना, वो बिना बच्चे के कामयाब मतलब पूरा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पहले से अपने बॉडी को सही रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तो हो गई ये बात। अभी बात करते हैं कि अगर आपको पीसीओडी है और शादी के बाद आपको पता चला है आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए। तो इस समय सबसे पहले आपको रिलैक्स होना चाहिए और थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको पीसीओडी बताते हैं, डायग्नोस करते हैं, जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं बिल्कुल खाइए, क्योंकि आपके बॉडी के हिसाब से उन्होंने आपको मेडिसिन दिया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने ऊपर भी बहुत सारी चेंजेस लानी होगी, क्योंकि जो पीसीओडी पीसीओएस है ना, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। मतलब हमने उसको खुद से अपनी बॉडी में क्रिएट किया है, ठीक है। अब क्योंकि हम ठूस ठूस के खाने लगते हैं तो हमारा वेट गेन होता है, वेट गेन होने से हमारे पीरियड डिस्टर्ब होते हैं। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हम तो पतले हैं फिर भी हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि अगर जरूरत से आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट ना होना तो भी आपको दिक्कत होगी। तो बहुत जरूरी है पीरियड होने के लिए कि आपका वेट मेंटेन रहे, आपकी हाइट, आपकी बॉडी, आपका जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे, न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये पहला। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज, वर्कआउट बहुत अच्छे से करना है। रोजमर्रा के काम जो आप घर में कर रहे हो वो तो करना ही है, आपको वर्कआउट करना है। योगा, एक्सरसाइज, ये सब ऐसी चीजें हैं ना जो आपकी बॉडी को सही रखते हैं। और पीसीओडी अगर आपको है तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें पीसीओडी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा योगा पोजेस दिखाते हैं। मैं आपको बोलूंगी कि आप बेटर होगा कि किसी जो योगा टीचर होते हैं उनसे पूछिए कि इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अकॉर्डिंग आपका योगा पोज अलग हो सकता है। तो बेटर होगा कि आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग किसी से पूछे, जो योगा करते हैं, जो टीचर है उसके या जो सिखाते हैं उनसे पूछे कि आपको कौन सा योगा करना चाहिए, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी। तीसरा आपको करना है, आपको अपना खाने में जो शुगर, वाइट मैदा और ये जितने वाइट चीजें हैं ना उसको कट करना होगा, ऑयल को कट करना होगा। मतलब ये सारी चीजें ना, शुगर तो बिल्कुल ही भूल ही जाओ खाना। आप देखना ना, जब आप शुगर छोड़ोगे ना, चीनी खाना छोड़ोगे और रिफाइंड आइटम जितने हैं वो सारे खाना छोड़ोगे ना, आपकी बॉडी खुद अलग हो जाएगी, खुद से दूसरी तरह की बॉडी होने लगेगी। आपकी बॉडी सपोर्ट करने लगेगी हर चीज को, आपकी बॉडी स्लिम होने लगेगी, आपकी बॉडी का वेट कम होने लगेगा, आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक महसूस करेगी। लेकिन उसके लिए आपको ये जो रिफाइंड यानी कि रिफाइंड ऑयल हुआ, शुगर हुआ, मैदा हुआ, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी छोड़ देना है, बिल्कुल भी छोड़ देना है। चौथा, आपको क्या करना है, अगर आप चाय और कॉफी पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बाहर का कोई भी हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, तो इसको भूल जाओ। तब तक भूल जाओ जब तक कि आप कंसीव करके आपका बेबी दुनिया में नहीं ला रहे हो, तब तक तो बिल्कुल भूल जाओ कि आपको ये चीजें लेनी है। चाय, कॉफी और जो भी अल्कोहल वगैरह या हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी होती है सब भूल जाओ, बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी फर्टिलिटी वीक होती है, आपके एग साइज कमजोर होने लगते हैं, आपका एग सही से बनता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप पानी कितना पी रहे हो। आपको अपना बॉडी के अकॉर्डिंग सही अमाउंट में पानी पीना चाहिए। जैसे मेरी बॉडी है
मेरी बॉडी में मुझे 3 लीटर पानी पीना बहुत कंपलसरी है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा ही पीने की कोशिश करती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि एटलीस्ट आपको उतना पानी पीना है जितना आपकी बॉडी को नीड है। तो बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखिए। जैसे आप पानी अच्छे से पियोगे ना, तो आपकी बॉडी के अंदर की जितने टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी होती है वो फ्लश आउट होती है। तो आपके बॉडी के अंदर अगर गंदगी नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी का सिस्टम जो होगा वो सही काम करेगा, तो वो भी आपको कंसीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। 5वां आपको करना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, यानी कि दिमाग से जितना कचरा भरा है ना उसको निकाल के बाहर फेंक दो। निकाल के बाहर फेंक दोगे ना तो ट्रस्ट में आप 2 से 3 महीने में कंसीव जरूर कर लोगे। क्योंकि हमारी बॉडी नेगेटिव इसीलिए असर करती है क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं, और आपने सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हमारी बॉडी हमें सपोर्ट करती है। तो अगर आपको कंसीव करना है तो मेक श्योर कि आप अपना जो दिमाग है ना उसको थोड़ा शांत रखें, मेडिटेशन किया करें, शांत रखें। दिमाग में जितना ये टेंशन वाले कचरा भरे हुए हैं ना उसको निकाल बाहर फेंके, ठीक है। 6 नंबर आपको करना है, आपको अपने पीरियड के हिसाब से अपनी ओवुलेशन का ख्याल रखना है। अब मैंने यहाँ पे वीडियो बनाए हैं जिनको नॉर्मल पीरियड होते हैं उनका ओवुलेशन टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, और एबनॉर्मल पीरियड हो रहे हैं उनको ओवुलेशन टाइम कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में एक बार नज़र दे दो, आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, उसको आप कंटिन्यू कंपलसरी करो अपने लाइफ में, और देखो आप बिल्कुल भी कंसीव करोगे विथ पीसीओडी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। और इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे कि मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी कर पाऊँ। आपको कोई नई वीडियो की रिक्वेस्ट हो, कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।